मैं इस इलाके का इमाम ख़तीब हूँ। पहले तो मैंने कोशिश की लेकिन आवाज़ें महसूस नहीं हुई। बाद में मैंने देखा कि वाकई आवाज़ें आई थी और इलाके भर के जितने भी लोग आए सब ने आवाज़ इसकी सुनी है। तो घर वाले अहले खाना है, उन्होंने मुझे आगाह किया कि हमें अक्सर आए गए ख्वाब में मिलता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं इब्राहिम ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकाला जाए। मैं कल आया, कल ही आवाज़ सुनी सी, मगर परसों रात मेरे तक गल पहुंची है, कहते कबर चो आवाज़ आती है, तो मैं कल आया सा, वो आवाज़ आ रही थी कबर च। ख्वाब दे विच आंदा सी जी मैं जिंदा हाँ ते मेरा मास सुक गया, मैनू लै जाओ। विचों कबर दी आवाज़ आ रही है, आम लोग सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूँ राना एहसान अली। आज मैं ननकाना साहब के एक नवाही गांव बंदे की जागीर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक वाक़या पेश आया है। 8 माह कबल एक लड़का एक्सीडेंट में फ़ौत हुआ और अब कुछ दिन पहले से इसकी कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। पूरा इलाका इस खबर से बाखबर है और बहुत सारे लोग इस कब्रस्तान में आकर उसकी आवाज़ें भी सुनते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है। ये लड़का जो है वो एक्सीडेंट में 8 माह कबल फ़ौत हो चुका था, जबकि ईद के बाद उसके घर वाले जब यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर कान लगाकर सुना तो उसकी आवाज़ें आ रही है, जबकि उसके घर वालों को ख्वाब में भी वो मिलता है और ये कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकाला जाए। जिन कारी साहब ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया है, यासर चिश्ती साहब, वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। यासर साहब, मुझे बताइएगा कि ये बंदा कब फ़ौत हुआ था और ये जो आवाज़ें आने की बात है ये क्या हकीकत है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, आज से 8 माह पहले इस बच्चे का इंतकाल हुआ था। अच्छा। तो बाइस एक्सीडेंट का वकूआ बना हुआ था। तो मैं इस इलाके का इमाम ख़तीब हूँ। उसका जो जनाजा नमाज मैंने खुद पढ़ाया है। आपने 8 माह पहले? जी, 8 माह पहले तकरीबन मैंने पढ़ाया है। और कुछ दिन पहले इसके अहले खाना यहाँ पर आए थे और उन्होंने आवाज़ें सुनी है। अच्छा। और उन्होंने हमें आगाह किया कि आप हमारे लामा साहब हैं, आप देखें ये आवाज़ें कैसी आ रही। पहले तो मैंने कोशिश की लेकिन आवाज़ें महसूस नहीं हुई। बाद में मैंने देखा कि वाकई आवाज़ें आई थी और इलाके भर के जितने भी लोग आए सब ने आवाज़ इसकी सुनी है। यानी कि नमाज जनाजा आपने पढ़ाया है और आप यहाँ पे खुद उनकी आवाज़ें सुन चुके हैं? जी, मैंने कान लगा कर सुना है, जिससे दबाता है नीचे से कोई बंदा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जी हिट करता है, स्लैब को हिट करता है। जी, स्लैब को हिट करता है ताकि मुझे निकाला जाए बाहर। बंदा अंदर और बाकायदा उसके जो घर वाले अहले खाना है उन्होंने मुझे आगाह किया कि हमें अक्सर आए गए ख्वाब में मिलता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं इब्राहिम ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकाला जाए। तो बाकी अल्लाह ताला का मामला है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह जब कब्र कुशाई होगी तो तब मालूम होगी आखिर मामला माजरा क्या है। ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। यही वजह है कि पूरे इलाके को पता चल चुका है कि इस कब्र से आवाज़ें आती हैं और लोग यहाँ पर आके इन आवाज़ों को सुनते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जिनको पता चला है कि इस कब्र से आवाज़ें आती हैं। मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं आप और क्या लेने आए यहाँ पे? जी, मैं जड़ावाला से आया हूँ। मुझे पता चला था कि ये टारी श्याम सिंह है, ननकाना साहब ज़िला में गांव है, वहाँ पे कब्रस्तान है, उस जगह पे कब्र से आवाज़ें आती हैं। कारी साहब के मुताबिक जब ये कब्र कशाई होगी तो फिर बाद में पता चलेगा कि ये असल में माजरा क्या है। जी बिल्कुल, कब्र कशाई होगी तो फिर ही पता चल सकेगा कि कोई बंदा अंदर ज़िंदा है या कि फ़ौत है, और अगर आवाज़ें आ रही हैं तो फिर आवाज़ें वो कहाँ से आ रही हैं। ये वो कब्र है इब्राहिम की, जो कि 8 माह कबल जो है वो फ़ौत हो चुका था एक एक्सीडेंट हादसे में, और ईद के बाद ये आवाज़ें जो हैं वो कब्र से आना शुरू हुई हैं। ना सिर्फ आवाज़ें बल्कि इनके घर वालों को भी ख्वाब में ये लड़का जो है वो आके कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से निकाला जाए। मज़ीद क्या हक़ाइक़ हैं, लोग क्या कहते हैं इस पर, अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है, वो कब्र कुशाई के हवाले से क्या कहते हैं कि कितनी जल्दी इसको होना चाहिए। आइए अहले खाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। इब्राहिम के वालिद अब्दुल गफ़ूर भी इस वक्त कब्रस्तान पहुँच चुके हैं, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल गफ़ूर से बात करेंगे। अच्छा गफ़ूर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ये सच है कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं? जी सच, ये आवाज़ आ रही है जी, बिचू खड़क की आवाज़ आ रही है, जिन्ना असा लोगों नहीं सुनी कि बड़े लोगों ने सुनी है। बिचू कब्र की आवाज़ आ रही है, खड़क आउंदा है, खड़क की आवाज़ आम लोगों सुन रही है कि अपने एरिए वाले सब लोग सुन रहे हैं। जो तुसी नमाज जनाजा पढ़ाने तो पहले गुसल वगैरह दिता है, घर ज़ाहिर है मैयत कोई 8-10 घंटे मतलब जी रही है, तो कोई मतलब पता नहीं लगा किसी कोई साह वगैरह लै रहा या
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੇ ਭੇਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਰਤਾਓ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਰਤਾਓ ਕੈਸਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਅ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਬਲਾਲ 562 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, कहते कबर चो आवाज़ आती है, तो मैं कल आया था तो वो आवाज़ आ रही थी कबर से। ये सच है कि कबर से आवाज़ें आती हैं? जी हाँ जी, खड़कने की आवाज़ आती है जैसे घुरता है, जैसे कोई नीचे से रगड़ता है स्लेट को। अच्छा, हाँ जी, आवाज़ सच है, आई है, पहली बार सुनी है। अभी सुनी है? इससे पहले भी सुनी थी आपने? नहीं, अभी पहली बार आई। आप आए भी पहले बार हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या आप दे विच इब्राहिम ने की क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਖੜਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ सदमा चोखा बनया खड़ा है। ज़ाहिर है, हाँ जी, माँ बाप के लिए तो ये एक बहुत अज़ियतनाक बात होगी कि जिनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और उसके बाद फिर 8 माह के बाद कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, और ये ख़बर भी एक इलाके तक महदूद नहीं रही बल्कि जंगल में आग की तरह ये ख़बर फैली। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा थे, उनके इंटरव्यूज़ भी आपने, व्यूज़ भी आपने जाने, लोगों के तासुरात भी आपने जाने। ये वालदा थी, वालद से भी हमने बात की, इनका ये कहना है कि कब्र कशाई होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आखिर ये माजरा है क्या। इसी के साथ अपने मेज़बान राना एहसान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।